पीएनसी न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव का रणक्षेत्र पूरी तरह से सज चुका है। इस चुनाव के युद्ध क्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने हैं। एक सेना एनडीए की तरफ से है, जिसके सेनापति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सेना है, जिसका सेनापति का भी निर्णय नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी युद्ध को लड़ने के लिए मुख्यतः किस सेना के तर्कस में क्या क्या तीर हैं, उनके युद्ध क्षेत्र की रणनीति क्या है और उनको उस युद्ध को लड़ने का जज्बा कितना है, इन तीन बातों पे किसी भी युद्ध का परिणाम आधारित होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एनडीए की सेना, जिनके सेनापति मोदी जी हैं, उनके तर्कस में क्या क्या तीर हैं, जिनके आधार पर वो अपने युद्ध को लड़ने का दमखम रखते हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हिंदू धर्म के स्थापना का संदेश दिया, डिजिटल भारत के संकल्प को पूरा किया, जिससे देश के सरकारी काम ऑनलाइन हुए और भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हुआ। CAA, NRC, UCC ये 3 बिल लेके आए, जिससे घुसपैठियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। 3 तलाक, महिला आरक्षण के बिल को लेके आए, जिससे महिलाओं के सम्मान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई व उनका आत्मसम्मान बढ़ा। आज भारत को सभी देश समान दृष्टि से देखते हैं एवं भारत की बात को गंभीरता से लिया जाता है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। धारा 370 को हटा के एक देश दो झंडे के चलन को ख़त्म किया। देश में भव्य सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और यात्रियों की यात्रा सुलभ एवं सुरक्षित हुई। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। कोरोना काल में भारत ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया एवं अपने देश में निर्मित वैक्सीन से अपने देशवासियों के साथ साथ विश्व के अन्य लोगों को भी कोरोना से लड़ने में मदद की। अभी आपने एनडीए के तर्कस में जो तीर थे वो आप लोगों ने देखे। अब मैं आपको इंडिया गठबंधन की सेना के तर्कस में जो तीर हैं वो आपको बताता हूँ। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। कोई क्लर्क की नौकरी पाना चाहे, चपरासी की नौकरी पाना चाहे, उसकी डिग्री नहीं मांगी जाती, और भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री मांग ली गई तो उस पर आप जुर्माना कर देंगे। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है, उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस खत्म हो गई है। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। तो आप कहते हैं पैन नहीं चलेगा, आधार नहीं चलेगा, रेशन कार्ड नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? खाली बीजेपी का गुंडाइज्म चलेगा? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। सब जगह अदानी 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 अदानी। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। दोनों ही सेनाओं के जो तर्कसों में तीर हैं, जिनके आधार पर ये 2024 के चुनाव के रणक्षेत्र में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए निकले हैं, तो आप इन दोनों के सेनाओं के दमखम को देख करके आप स्वयं निर्णय लीजिए कि कौन सी सेना किस पे ज़्यादा भारी है और आने वाले
चुनाव में कौन किस पर विजयी होगा, आप स्वयं निर्णय कीजिए। धन्यवाद।